बनाए जा रहे हैं आदिवासी की जमीन के ऊपर, और आदिवासी जमीन पर जो कब्जे किए जा रहे हैं ईसाई मिशनरी की विदेशी संस्था और उनके पादरियों द्वारा, वो जमीन चर्च से वापस लेना है। और जितने भी धर्मांतरित हुए हैं हमारे समाज के लोग, उन्हें वापस लाना है। और जो भी विदेशी संस्थाएं हैं झाबुआ जिले में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र होता है। जो झाबुआ 5वीं अनुसूची से अनुसूचित है, इसका सीधा मतलब है यहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधि जो आदिवासी समाज के संस्कृति, सभ्यता और धर्म के खिलाफ हो, या हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे अधिकारों पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव डालती हो, या हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म को प्रभावित करती हो, या नष्ट करने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि जो आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म है हमारा, जो उससे छेड़छाड़ करने तक की भी अनुमति नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो क्यों नहीं लड़ सकता है? कोई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है। वो क्यों नहीं खरीद सकते हैं? ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पे प्राथमिकता आदिवासियों की है। रहने का अधिकार है अपने अपनी जगह पे सभी को, लेकिन आदिवासी के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से, वो गैर कानूनी है। वो रोकने के लिए अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है, थानला से यहाँ तक जो हम आए, यहाँ पे रास्ते में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक उधर पहाड़ था जो अपनी भाषा में डूंगर एम कही ने, डूंगर पर हूँ लागे लो तो देखियो बाटे हैं धामणी में ये जगह कुनी पहला तो ये जो तार को इना ईसाई धर्म नो चिन्ह बनाए मिले था, यो तो भारत नो धर्म है नहीं मिले। अगर भारत में से ते कानूनी रूप तो रेवानो इना अधिकार आलिया ने, या इना डूंगर ऊपर कब्जो केवा करिया इने तार को ये चिन्ह लगाड़ीन, ये जगह हमारा बाप दादा नहीं थी, इना विदेशी पादरी नहीं थोड़ी से जगह। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया है। देखो, ईसाई मिशनरी और उनके पादरियों का एक ही मकसद है, अगर वो संविधान और कानून को मानते हैं तो यहाँ जितने भी जिले में ईसाई बनाया है हमारे समाज को, उसकी सूचना देते कलेक्टर को। कलेक्टर को सूचना देते, कलेक्टर अनुमति देता, तब ईसाई बनाते। लेकिन इन्होंने ना तो सूचना दी, ना अनुमति ली, गैर कानूनी रूप से हमारे समाज को ईसाई बनाया है, गैर कानूनी रूप से। और इसी समाज की जमीन छीन रहे हैं कौन? ईसाई मिशनरी की संस्थाएं। कैसे छीनते हैं जमीन, मैं बताता हूं आपको। पहला डूंगर पर क्रॉस लगाड़ी नहीं लगाड़ी हो, तो ये डूंगर को ना तो यो हमारा वतन है, आदिवासी न होता, भारत देश न होता, इना विदेशी पादरी ने संस्थानो थोड़ा होता है। तो कब्जा करियो के हेवी नेवी गामड़ा में जा एक आदिवासी आदमी ने ईसाई बनावे, तीनी जगह ने संस्था ली रही, ऊपर सर्च बनावी रही, तो जो सर्च बनावी रही तीना सर्च ना नामे जे जगह सड़ है, डायरेक्ट कहीं ली नहीं सके हम कानून बनावे लियो, या हूँ करी सरस उभा करी रहा। सबता पहला सरसु ने नामे सड़ है जगह, गैर कानूनी, लेकिन कब्जो तो गणा है कि नहीं गणा है? कानून इजाजत नहीं आले, संविधान इजाजत नहीं आले इन्हीं, लेकिन यहाँ पे बना है, ईसाई बनाया है, रिकॉर्ड में शून्य है। मतलब रिकॉर्ड में क्या लिखा है कि विधिवत नहीं है, मतलब गैर कानूनी बनाया है। हमारी जमीन कोई क्यों नहीं खरीद सकता है? क्योंकि हम आदिवासी और हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो धर्म है वो ईसाई धर्म से अलग है। इसीलिए अगर आप ईसाई हो जाओगे तो आपको आपके अधिकार नहीं मिलते हैं।
ईसाई को यहाँ इसलिए प्रतिबंध है। तो ये जो धर्मांतरण हो रहा है, आप गांव-गांव जाना, अपने परिवार रिश्तेदारों में एक ही बात बोलना है, हमारा सनातन धर्म है, हम आदिवासी लोग हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता के आधार पे हमको अधिकार मिले हैं। और आप जब ईसाई बनोगे तो ये सारे जितने भी अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और नुकसान उनका होगा। जो नहीं गए उनका तो नहीं होगा, लेकिन जो बने हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि भारत का संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है, ईसाई एक अलग समुदाय है, आदिवासी अलग समुदाय है। एक आदमी दो नहीं हो सकता। हर आदमी के पास एक एक आधार कार्ड है, दो तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक आदमी एक ही रहेगा। अगर वो हिंदू है तो हिंदू है, अगर वो ईसाई है तो ईसाई है। दो तीन जगह एक आदमी का रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि हर धर्म, हर संस्कृति, सभ्यता के लिए यहाँ कानून अलग अलग बने हुए हैं। ये जो जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, इसको रोकना है। और जो धर्मांतरित हो गए उनको वापस समझाओ और वापस लाओ। ये काम हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक आदमी या एक संगठन या एक व्यक्ति की नहीं है। आपके अधिकार, आप यहाँ पे ये जमीन लेके तब तक सुरक्षित हो जब तक आप ईसाई नहीं बनोगे या धर्मांतरित नहीं होंगे। जैसे ही आप हो जाएंगे, आपको मालूम है सबका हिस्सा अलग अलग होता है। जब बंटवारा हो जाता है जमीन का तो भाई भाई अपने अपनी झोपड़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कैसे यहाँ धार्मिक रूप से भी अधिकार बांट रखे हैं। तो हमारा समाज जो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसी वजह से ये लोग षड्यंत्र पूर्वक ईसाई बना रहे हैं। तो अपने अपने गांव में माता बहनें सभी, ये भगत नगद सिर्फ भगत की लड़ाई नहीं है या किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है ये। और किसके खिलाफ है? विदेशी संस्थाओं के खिलाफ, विदेशी पादरियों के खिलाफ। वो विदेशी हैं, वो यहाँ कैसे कब्जा कर रहे हैं? वो ईसाई बना रहे हैं तो वो कानूनी रूप से क्यों नहीं बना रहे हैं? ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ना है। और पूरे जिले में आंदोलन चल रहा है, तो इधर इस बेल्ट में भी सभी को जाना है, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी को जाके अपने अपने गांव में ये काम करना है। दूसरा, पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगा। इसका कारण क्या है? देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ये आदिवासी का जिला है, या आदिवासी के साथ सिस्टम खड़ा रहेगा। पुलिस प्रशासन सभी, आपका धर्म बचाना इनकी ड्यूटी है, आपकी संस्कृति बचाना इनकी ड्यूटी है, आपकी जमीन बचाना प्रशासन पुलिस की ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? क्योंकि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान और कानून की जिम्मेदारी किसको दी है? पुलिस और प्रशासन को। इनको करना ही है, इनको करना ही पड़ेगा। हम शांतिपूर्वक ये आंदोलन चला रहे हैं और हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। यहाँ तक आए हैं, इतना हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं। रास्ते में भी मंजर देखा होगा किस तरह से कब्जे हो रहे हैं चर्च बना के आदिवासी की जमीनों पे। रास्ते में सभी ने देखा, हमने देखा, पुलिस ने देखा, प्रशासन ने देखा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जाके सभी चर्च को तुड़वाएंगे फटाफट। तुड़वाना कैसे है भाई? आपके पास गाड़ी है तो रास्ते में रोक के क्या पूछा जाता है? आरसी कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है, पूछा जाता है। उसके बाद छोड़ा जाता है। ऐसे कैसे चर्च का भी सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे प्रमाण पत्र होता है चर्च का, तभी जाके वो वैध होता है। और ऐसे कैसे ईसाई बनने के लिए भी एक प्रमाण पत्र बनता है। जैसे आपका आधार कार्ड है ना, ऐसे एक प्रमाण पत्र जारी होता है कलेक्टर कार्यालय से। अगर कानूनी रूप से ईसाई बना है और कानूनी रूप से अगर चर्च बनाया है तो। लेकिन एक बात आप समझ लो, आदिवासी की जमीन पे चर्च बन ही नहीं सकता, भले ये कुछ भी कर ले। वो कानून बोलता है जो बने हैं वो टूटेंगे, हटेंगे,
प्रशासन की जिम्मेदारी है, नहीं तो आखिरी में हम हैं। हमारे गांव में हमारा राज, इसी को बोलते हैं 5वीं अनुसूची। तो हम ये जो बातें आपको बता रहे हैं, ये हम उम्मीद कर रहे हैं तहसीलदार साहब तक भी जाए, एसपी कलेक्टर साहब तक ये बात जाए। और ये जो धामणी में जो पहाड़ पे अतिक्रमण किया है ईसाई मिशनरी की संस्थाओं ने, वहां पे वो तत्काल हट जाना चाहिए। नहीं तो अब क्या करना है सबको फोन पे बता देंगे हम। ये कोई दादागिरी है क्या? हमारे पहाड़ पे ऐसे दादागिरी करके लगा के बैठे हैं। तो ये बात नोट की जाए। जितने चर्च हैं पुलिस ने भी देख लिए, हमने भी देख लिए। अब कोई नहीं बोल सकता चर्च नहीं है, या और उसमें पादरी भी है ना। अब जाके सिर्फ अनुमतियां, कागज कहाँ है, ईसाई है तो कागज कहाँ है, चर्च है तो कागज कहाँ है, ये 2 अनुमति पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी जाकर इसकी जांच करे। और ये जो पहाड़ पे जो दिख रहा है, ये जो कचरा है यहाँ, ये आदिवासी क्षेत्र से निकाल के फेंका जाए। ये जमीन इसकी नहीं है, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। ये भारत सरकार की जमीन है, ये विदेशी हैं। इनको यहाँ सिर्फ स्कूल अस्पताल की अनुमति थी। ये जो षड्यंत्र पूर्वक जमीनों पे कब्जे यहाँ चल रहे हैं, ये हट जाने चाहिए। निजी जमीन भी कोई नहीं दे सकता है। आदिवासी की जमीन, मेरी जमीन में मेरी मर्जी है तब भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये कानून में लिखा है। आदिवासी की जमीन दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई संस्था, जितनी भी संगठन संस्था है, एनजीओ है, वो कोई नहीं ले सकता। बात इतनी है कानूनी, ये याद रखना है। जो गलती हुई हो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुधारना है। और बहुत जल्दी धर्मांतरण मुक्त आंदोलन जो चल रहा है, उसकी रूपरेखा और उसका टाइम शेड्यूल यहाँ पे भेज दिया जाएगा। और ये जो देख लिया है, इनके ऊपर ही कार्रवाई चाहिए बस। और जितने भी थाना में, यहाँ पे एक आदेश है, आपको मालूम है, पिछले साल 2 साल पहले हमने एक आंदोलन किया था थांदला में। जितने भी पादरी हैं, जितने भी धर्मांतरण के अड्डे चल रहे हैं, जितने भी चर्च है, उनको हटाने का आदेश है। इधर झाबुआ जिले में ही निकाला है। हम कानूनी संवैधानिक रूप से चल रहे हैं। माता बहने भाई जितने भी हैं, ये संगठन पार्टी की लड़ाई है ही नहीं। ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारे सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई है। इसमें कोई भी दल का आदमी हो, कोई भी संगठन का हो, कोई भी कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस सख्त मैसेज के साथ सरकारों को और पार्टियों को भी बताना है, हम किसी के गुलाम नहीं है। अवैध धर्मांतरण रोके, अवैध चर्च को हटाया जाए, नहीं तो ऐसा तांडव होगा जिले में, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी इनकी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बोलो खुम सिंह जी महाराज की जय, बोलो खुम सिंह जी महाराज की जय, बोलो खुम सिंह जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।